नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पधरिया। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाएं देश को समर्पित करने, छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखने और कार्यक्रम के दौरान 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्डों का वितरण करने के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रहा है। आज छत्तीसगढ़ को 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का सामर्थ्य ऊर्जा उत्पादन में बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुधार के लिए आज अनेक नई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। आज यहां सिकल सेल काउंसलिंग कार्ड भी बांटे गए हैं। साथियों, आधुनिक विकास की तेज रफ्तार के साथ ही गरीब कल्याण के भी तेज रफ्तार का भारतीय मॉडल आज पूरी दुनिया देख रही है, उसकी सराहना कर रही है। आप सबने देखा है, कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन के दौरान बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आए थे। ये सभी भारत के विकास और गरीब कल्याण के प्रयासों से प्रभावित होकर के गए। छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं। नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। आपको याद होगा, अभी जुलाई के महीने में ही मैं विकास परियोजनाओं के लिए रायपुर आया था। तब मुझे विशाखापट्टनम से रायपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और रायपुर से धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं के शिलान्यास का सौभाग्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सागर के बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन किया। करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पेट्रोकेमिकल हब लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने बीमा में 50,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल है। शिलान्यास के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर जमकर तीखे वार किए। पीएम ने विपक्ष द्वारा सनातन के अपमान से लेकर भारत की आस्था पर हमले समेत कई मुद्दों को उठाया। वहीं पीएम ने अपने संबोधन में इंडिया गठबंधन के लिए एक अन्य खास नाम का भी जिक्र किया। आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है और मैं शिवराज जी की सरकार का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच जाकर के आप सबके दर्शन करने का अवसर भी दिया। पिछली बार मैं संत रविदास जी की उस भव्य स्मारक के भूमि पूजन के अवसर पर आपके बीच आया था। आज मुझे मध्य प्रदेश के विकास, उस विकास को नई गति देने वाली अनेक परियोजनाओं का भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के
औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। कांग्रेस ने इसी बुंदेलखंड को सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं से तरसा कर रख दिया था। आज भाजपा सरकार में हर गांव तक सड़क पहुंच रही है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है। जब यहां कनेक्टिविटी सुधरी है तो उद्योग धंधों के लिए भी एक सानुकूल पॉजिटिव माहौल बना है। आज बड़े बड़े निवेशक मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, यहां नई नई फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास की नई ऊंचाई छूने जा रहा है। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के बीमा की रैली के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे। पीएम ने यहां रायगढ़ जिले में 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाओं देश को समर्पित की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम की सभा के बहाने बीजेपी आदिवासी और SC/ST वोटरों को साधने की तैयारी में लगी हुई है। प्रदेश के रायगढ़, जशपुर जिले में आदिवासी तो सारंगढ़, जांजगीर जिले में SC/ST वर्ग की बाहुल्यता है। ऐसे में बीजेपी के लिए पीएम की यह सभा बीजेपी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। रायगढ़ की सभा का प्रभाव बिलासपुर इलाके की 24 विधानसभा सीटों पर नजर आएगा। वहीं पीएम मोदी इससे पहले अंबिकापुर और राजधानी रायपुर में भी सभा कर चुके हैं। अब रायगढ़ में सभा के बहाने बीजेपी SC/ST वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश में है। रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 5 विधानसभा सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तीजा पोरा का पर्व हर साल की तरह इस साल भी 14 सितंबर को मनाया गया। इस पर्व पर मुख्यमंत्री निवास पर भव्य उत्सव का कार्यक्रम हुआ।
इसके लिए यहां पर जोरों शोरों से तैयारियां की गई। 3 दिनों तक चलने वाला पारंपरिक तीजा पोरा पर्व का उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है। बाजारों में रौनक है और तीजहरीन माता बहनें, किसान भाई और आम जन इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ीय संस्कृति के महत्वपूर्ण पर्वों को अपने निवास में मनाने की शुरुआत की है। इसी कड़ी में तीजा पोरा पर्व के जश्न के लिए मुख्यमंत्री निवास स्थान में तैयारियां की गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सीएम भूपेश बघेल की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल ने स्वयं पर्व की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक भी उपस्थित रही। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने और बीजेपी सरकार ने आपकी सेवा की है। कांग्रेस के उम्मीदवार केवल चुनाव के समय आते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। आपको उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो आपके लिए काम करते हैं। शंकर लाडली बहनों से भी कह रहा हूं, देखो मेरी बहनों, जब तक ये भैया है तुम्हारा तब तक तुम्हारी योजना है। अगर कांग्रेस कमलनाथ आ गए तो सब बंद। ये नहीं चलाने पाने वाले। इन्हें पहले ही कई योजना, शादियां बंद कर दी, अरे तीर्थ यात्रा बंद कर दी थी, अब मैंने फिर तीर्थ यात्रा चालू कर दी। और रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठने दो यार। और इसलिए लंबी बात ना करते हुए आपसे एक ही अपील करता हूं कि आप इस बार पूरी दुनिया को बता दें कि हम हमारे भैया के साथ हैं, हमारे मामा के साथ हैं। आपस के होंगे लड़ाई झगड़े, वो दूर करेंगे, लेकिन भैया का साथ सब देंगे। बोलो सब तैयार हो? जोर से बोलो सब तैयार हो? और आपको पता है चुनाव में मैं नहीं आऊंगा, तो चुनाव कौन लड़ेगा? अरे चुनाव कौन लड़ेगा? आप लड़ो मेरे भाई, मेरी लाडली बहनाएं, तुम ही घर घर जाओ और इस बार बेटा बेटी भांजे भांजी जीत का भी रिकॉर्ड बनाओ। बाकी कई चीजें अपन ने करी है, जो बची है और करते रहेंगे। मुझे समय इसलिए कम मिलता है कि पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है। और आप देखते होंगे सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूं मैं। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है। और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं, उसमें दिन और रात में लगा रहूं। मध्य प्रदेश में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी प्रदेश की सत्ता में बने रहने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। वहीं इस यात्रा में शामिल होने राजगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। राजगढ़ जिले के तलेन में सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी करने के झूठे वादे किए थे। किसी का भी कर्ज माफ नहीं हुआ। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने में भी किसानों के कर्ज माफ नहीं हो सके। हाल आपका और मध्य प्रदेश का होता जब कांग्रेस की शासन थी और कोरोना वाला था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था कोरोना का प्रबंधन करने के लिए, पर इंदौर चले गए, स्टेडियम में आईफा अवार्ड, फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का अवार्ड, बाएं तरफ अभिनेता, दाएं तरफ अभिनेत्री और बीच में शिवराज सिंह जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का एक योद्धा है जिसने जी जान लगाकर लोगों की मदद करने का कार्य किया। कल्पना आप करो, ऑक्सीजन के सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं होता था, वो काल हम भूल गए हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने के लिए प्रधानमंत्री ने वायुसेना का विमान C-130J
का टैंकर सीधा यहां से रायपुर गया, रायपुर में भर के वहां से ट्रेन पर चढ़कर आपके तालेल और नरसिंहगढ़ और सहारनपुर और शाहजहांपुर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। अगर कांग्रेस होती ये संभव हो पाता? कितने लोगों को हमने कोरोना काल में खोया। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा बैठक मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने की। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 15 सितंबर को भोपाल आ रहे हैं। यह पूरा कार्यक्रम MCU के नए कैंपस में होगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुंचे थे। उन्होंने तैयारी का जायजा लेते हुए कुलपति और सचिव से तैयारी की जानकारी ली। साथ ही कुलपति ने बताया कि उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने 1 घंटे 40 मिनट का समय दिया है। इस दौरान नए परिसर का औपचारिक उद्घाटन भी होगा। इसके तुरंत बाद दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। यहाँ छात्र छात्राओं को PhD की डिग्री उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि पहली बार यूनिवर्सिटी के अपने परिसर में दीक्षांत समारोह हो रहा है। संचार यूनिवर्सिटी के कुलपति KC सुरेश ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसके अलावा जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौंचक और DSP हुमायूं भट्ट के बलिदान पर केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा, क्योंकि जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे वह यही सोचेंगे कि यह सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि अगर हमें उन्हें दबाव में लाना है तो हमें उन्हें अलग थलग करना होगा, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीज़ों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। कोंडागांव से विधायक शिवरतन शर्मा ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले हैं, उनकी बातों को क्या तवज्जो देना। 4 साल तक CM बनने की कोशिश में लगे रहे हैं। ऐसा है, प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्र के मुद्दे अलग होते हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने को कहा है, वो किसने कहा है? ये सिंहदेव बिना रीढ़ के आदमी, उसकी बात का क्या महत्व है जी? मैं कहता हूं सिंहदेव जो खुद पूरा जीवन इस पूरे 5 साल में दिल्ली दरबार में इसीलिए लगे रहे कि कब मेरा नंबर लगेगा, और अंत में जाके उप मुख्यमंत्री ने समझौता की। ऐसे आदमी क्या बात कर रहे? एक घटना सिर्फ बता देता हूँ। ये शिवदेव बाबा की उम्र लगभग 70 वर्ष है और वो सरगुजा के महाराजा कहलाते हैं। और भूपेश बघेल जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस समय के कोई भी लाइव देखे होंगे तो आपको ध्यान दिला देता हूं। वहीं बीजेपी की दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई परिवर्तन यात्रा कल भानु प्रताप विधानसभा पहुंचेगी। साथ ही यहां युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली भी निकाली जाएगी, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आम सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। साथ ही स्थानीय कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।
खबर छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव से है, जहां पुलिस चौकी चिखली थाना, कोतवाल थाना, लालबाग और साइबर सेल राजनांद गांव की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 4 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जुआरियों के पास से 83,000 रुपए 52 पत्ती ताश जब्त किए गए हैं। वहीं घटनास्थल से और जुआरियों के कब्जे से 4 मोबाइल, 8 दोपहिया वाहन और 1 कार जब्त की गई है। कल रात्रि में बोरडी और जोरातराई भाग खार के बीच में एक जुआ चलने की सूचना मिली थी, जिसपे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना चिखली और साइबर सेल की टीम रवाना की गई थी, जिसकी एमएन साउथ टीआई कोतवाली द्वारा नेतृत्व किया गया और जिसमें कि वहाँ पर 4 आरोपियों से 83,000 रुपये फड़ से और 8 गाड़ियाँ, जिसमें से 5 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी हैं और 1 एल्टो कार, कुल जुमला 4,85,000 रुपये में जब्त किया गया। इसमें जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसमें अगले मैदानिक कार्रवाई जारी है। और पूर्व भी इसमें 15-16 दिन पहले एक और कार्रवाई हुई थी, इसी प्रकार का फड़ उसने भी पकड़ाया था। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, किसी प्रकार की सूचना होने पर साझा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एमसीबी कलेक्टर ने नरेंद्र कुमार दुग्गा ने हरी झंडी दिखाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रथ यात्रा को रवाना किया। यह रथ यात्रा जिले के गांव-गांव और स्कूलों में पहुंचकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर बेटियों को समाज में आगे बढ़ाने की दिशा में आम लोगों के बीच जन जागरूकता लाने के साथ ही इस अभियान के कानून के बारे में लोगों को अवगत कराने के मिशन को लेकर रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रथ यात्रा को लेकर एमसीबी कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा का कहना है कि जब तक हमारी बेटियां सशक्त नहीं होगी तब तक हम नारी सशक्तिकरण की कल्पना नहीं कर सकते और इसी को दृष्टिगत रखते हुए रथ यात्रा रवाना की गई है, जो गांव-गांव जाकर पालकों और बच्चों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में इस अभियान के तहत जन जागरूकता का कार्य करेगी। और वहीं बीजेपी की दूसरी परिवर्तन यात्रा कल जशपुर से शुरू होगी। इस रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। जशपुर से रवाना होने वाली रथ यात्रा आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से रवाना की गई है। वहीं दंतेवाड़ा से 12 सितंबर को रवाना हुई रथ यात्रा कोंडागांव और फारस गांव होते हुए कांकेर पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में से निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा ग्वालियर से होकर बीती रात शिवपुरी पहुंची, लेकिन शिवपुरी पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा फ्लॉप शो साबित हुई है। यात्रा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा, गुना सांसद केपी यादव शामिल हुए। बावजूद इसके जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का आशीर्वाद नहीं मिला। वहीं सभा स्थल पर भी कुर्सियां खाली पड़ी रही। बता दें कि ग्वालियर से चली यात्रा शिवपुरी से पहले पोहरी विधानसभा पहुंची। यह यात्रा को लेकर जनता खासा उत्साह देखने को मिला, तो वहीं पोहरी और बैराड़ में जन आशीर्वाद यात्रा का जबरदस्त स्वागत हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शिवपुरी में स्थानीय संगठन भीड़ जुटाने में नाकाम रहा या रात अधिक होने से जनता का रुझान कम मिला। कारण जो भी हो, पर शिवपुरी में आशीर्वाद यात्रा को जन समर्थन न मिलने से नेताओं के चेहरे पर मायूसी और चिंता साफ तौर पर दिखाई दी। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।